हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। आज के लिए यानी 24 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 24 जुलाई 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिर के ही खुलेगा। देखिए, कल गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा था कि 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी जो है वो गिर गिर के खुल सकता है। कल बेसिकली यूएस मार्केट काफ़ी कमज़ोर था। जो डाउ जोन्स है वो 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था कल, यानी 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था। हालांकि एक बार तो 600 650 पॉइंट्स तक गिर गया था, पर थोड़ा सा रिकवर करके फिर वहीं पे टिका रहा। पर उसके अलावा जो वहाँ का जो नैस्डैक 100 है यूएस का, वो 2% गिरा हुआ था। देखिए, नैस्डैक 100 का गिरने का मेन कारण ये था कि कल टेस्ला इंक जो है वहाँ का सबसे बड़ा अमेरिका का जो टू सॉरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है आज के दिन, एलॉन मस्क बाबू का, द लेजेंडरी एलॉन मस्क। तो उनका ये जो कंपनी है उसने ये सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट किए, जून क्वार्टर के। सो बेसिकली उसमें उनका सेल्स जो है वो तो ठीक बढ़ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो चुका है। देखिए, कंपनी जो है काफ़ी अब डाइवर्सिफाई कर रही है। दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू सेमीकंडक्टर, एआई एआई में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग, अपने खुद के चिप्स डिज़ाइन कर रही है, और उसके अलावा अपना खुद का फैब भी बना रही है, फैब्रिकेशन भी अपना खुद करेगी। सो उसमें कंपनी इज़ अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग। सो उसके कारण अब उनका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो गया, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्टर्स के माइंड में कंसर्न पैदा कर रहा है कि भैया, हमको तो फिर क्या मिलेगा। सारी भी कंपनी तो आगे चल के हो सकता है कंपनी को कर्जा भी लेना पड़े अपने इन्वेस्टमेंट्स को और आगे जारी रखने के लिए, तो नेट कैश फ्लो तो अभी फ़िलहाल नहीं आएगा ना कुछ। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फिर अभी फ्री कैश फ्लो कुछ है ही नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन कंसर्न, जिसके कारण जो स्टॉक है वो 12% गिरा हुआ था। तो इसने कहीं ना कहीं जो टेक स्टॉक्स का जो मूड ख़राब कर रखा था, उसके कारण यूएस मार्केट का भी मूड ख़राब हो रखा था। उसके अलावा देखिए, यूएस ईरान टेंशन्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इनफैक्ट यूएस ईरान टेंशन्स भी बोलना गलत है, इट इज़ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट रादर। सो वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके अलावा इनफैक्ट दे हैव, अभी तो पर्शियन गल्फ तक ही चल रहे थे, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट और ऑफ हॉर्मूज तक ही चल रहा था, जो कि अब यहाँ तक भी आ चुका है। सो जो कि अब रेड सी तक भी आ चुका है, जो यमन तक आ चुका है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि ईरान जो है अब समझ गए कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं ले पाएगा अमेरिका का। तो अब क्या है कि सऊदीज़ की बैंड बजाने के लिए अब वो हुतीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। तो हुतीज़ जो है वो अब बार बार अब रेड सी में जो टैंकर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है। तो उसके कारण देखिए तेल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट आज सुबह को तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $100 के ऊपर ही चला गया। तो बोलते हैं ना, आपको झटके पे झटका तो लगते ही चला जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी के लिए तो $100 का क्रूड तो भाई हाई तौबा है। बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अनबेरेबल। बिकॉज इंडिया का जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसके हिसाब से अगर ये $100 के का क्रूड जो अगर सस्टेन करता है, तो फिर से गवर्नमेंट को प्राइस हाइक्स करने पड़ सकते हैं, विच विल अगेन बहुत डेंजरस है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। सो यही प्रॉब्लम है, जिसके कारण अगेन असर तो पड़ना ही था बाजार पे। इंडियन मार्केट पे तो ज़्यादा खासा असर पड़ना था। तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था कल तो, इनफैक्ट एक बार के लिए 230 पॉइंट्स तक गिरा हुआ इंडिकेट कर रहा था। हालांकि आज सुबह को थोड़ा सा यूएस फ्यूचर्स थोड़े से बाउंस बैक किए, देवर अप अराउंड 100 पॉइंट्स, उससे थोड़ा सा रिस्पाइट मिला। पर एशियन मार्केट्स ओवरऑल तो देखिए वीक थे। जापानीज हो, हैंगसेंग 1.5% नीचे था, जापानीज मार्केट 2% नीचे थे। सो देखिए, वहाँ से कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सेंटिमेंट था। तो जिसके कारण अगेन निफ्टी 200 पॉइंट्स गिर के खुला, थोड़ी सी रिकवरी आई, पर अगेन बेस वापस एक बार के लिए हावी हो गए। तो देखिए, आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में गिरावट थी। ऑयल रिफाइनर्स लाइक रिलायंस पर डाउन। भारतीय एयरटेल काफ़ी डाउन था। भारतीय एयरटेल लगभग 50 रुपये, यानी स्टॉक लगभग 2.5% नीचे था। दैट ऑल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन निफ्टी। सो इसके कारण जो स्टॉक निफ्टी जो है वो 23,607 तक तो गया। इट वॉज डाउन ओवर 250 पॉइंट्स एट, इनफैक्ट एट वन पॉइंट 1% ज़्यादा निफ्टी गिर गया था। हालांकि वहाँ पे इनिशियल साइंस दिखे एग्जॉशन के। तो 607 पे जाके निफ्टी एक बार रुका, और फिर वहाँ से 625 के आसपास निफ्टी थोड़ा देर रुका रहा, पर धीरे धीरे निफ्टी रिकवर करने ही लग गया।
इसमें देखिए मेन रिकवरी इनिशियल साइन जो थे वो बैंक्स का ही हाथ था। बैंक्स जो काफ़ी बीटन डाउन थे, लग ही रहा था कि हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, और वो आई नो डाउट। तो बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आनी शुरू हुई, धीरे धीरे रिकवरी आई। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, आफ्टरनून आया, तो निफ्टी जो है वो और धड़ाधड़ रिकवर करना शुरू कर गया, एंड इट वेंट ऑल द वे टू 23,800। सो निफ्टी ने अच्छी रिकवरी, लगभग 200 पॉइंट्स नीचे से रिकवर करी है निफ्टी। हालांकि निफ्टी ग्रीन पे नहीं आ पाया, हरा पे तो नहीं आ पाया, बैंक निफ्टी तो हरे पे आ गया। तो कहीं ना कहीं देखिए 23,800 के आसपास वही बाइंग एग्जॉशन आ जाता है भाई, जिसको ले जितना लेना था वो ले लेता है भाई। एफ ने मोस्ट लाइकली सुबह को थोड़ा बेचा होगा, उसके अलावा जब रिकवरी आई तब वहाँ बेचा होगा। तो डी का क्या काम था, चुपचाप एब्जॉर्ब करते रहो जो भी सेलिंग आ रहा है। वो सेटिंग रहता ही है ब्रोकर्स के थ्रू सारा। जब एफ भर भर के बेच रहे होते हैं तो डी नीचे आके खड़े हो जाते हैं। जब रिकवरी के समय अगर एफ फिर भी बेच रहे होते हैं तो डी भी थोड़ा थोड़ा वो ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा आपस में सेटिंग तो चलता ही रहता है। तो पर इस बीच रिकवरी वॉज नॉट वेरी स्टैगरिंग, पर कहीं ना कहीं रिकवरी ठीक ठाक आई। इसका मतलब नीचे डी एब्जॉर्ब करने बैठे हुए हैं। यही कारण है कि वो ऊपर के लेवल्स में ज़्यादा लेने भी नहीं आते, बिकॉज उनको भी मालूम रहता है कि भाई अगर बाजार में कुछ हिल गया तो नीचे कौन लेने आएगा, हमको ही लेने आना पड़ेगा। सो वही बात है। तो आज निफ्टी रिकवर करके 23,800 पे तो आ गया, बट अगेन इट क्लोज इन द रेड नॉनदलेस। सो निफ्टी जो है वो 102 पॉइंट्स गिरकर 23,767 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 102 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,767। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 101 पर 1 पॉइंट्स बढ़कर, दैट इज 101 पॉइंट्स बढ़कर 56,693 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी बैंक निफ्टी वॉज अप 101 points, closing at 56,693। तो आप बेसिकली देखें तो बैंक निफ्टी तो ऊपर से 1,500 पॉइंट सरक चुका है। सो लगभग 3-3.5% तो ऊपर से बैंक निफ्टी सरक ही चुका है। सो और निफ्टी भी अपने पीक से लगभग 2% सरक ही चुका है। सो देखिए मार्केट में प्रेशर तो बना हुआ है, नो डाउट। आज का रिकवरी कितना ड्यूरेबल रहेगा ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है अगले वीक फिर से टेस्ट हो। देखिए अभी यूएस मार्केट तो अच्छा रिकवर कर गया था, पर अगेन थोड़ी ठंडी पड़ गई। तो गिफ्ट निफ्टी एक बार जो अभी शाम को लगभग 80 पॉइंट्स ऊपर था, वो धीरे धीरे उसने सारे गेंस दे दिए। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल ऑन रैलीज भी चल ही रहा है, हाई लेवल्स पे सेलिंग चल रहा है। तो उसके अलावा थोड़ी सी रिस्पाइट मिली कि ब्रेंट क्रूड जो है वो थोड़ा करेक्ट कर गया, इट इज़ नाउ बैक टू $96, वहाँ से थोड़ा सा रिस्पाइट मिला है। बट देन अगेन इट सीम्स कि ये सब टेम्पररी रिस्पाइट ही रहते हैं। सो ओवरऑल तो आई सी, मुझे अभी भी खतरा टलता हुआ नहीं लग रहा है। हो सकता है आज का जो लो है वो अगले कल हफ्ता फिर से टेस्ट हो। अगर निफ्टी उसके नीचे चला जाता है, 23,600 के नीचे चला जाता है, तब तो देखिए 23,400 के का घर खुल जाता है। 23,400 तक भी निफ्टी जा सकता है। हालांकि नीचे के लेवल्स में नो डाउट डी बाइंग करने खड़े हैं। हाँ, अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा तो हो सकता है फिर अच्छी रिकवरी आएगी निफ्टी में। उसके अलावा देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि अब जुलाई 24 का एक डेडलाइन था इंडिया यूएस ट्रेड डील होने के लिए, जो कि नहीं हो पाया तब तक। तो वो अब डेडलाइन तो एक्सपायर कर गया, तो अब इंडिया पे 20% लगभग टैरिफ लगा दिया गया है। हालांकि वो 10% तो बेस टैरिफ है ही, उसके अलावा 12.5% टैरिफ लगने का था, ये बोल के कि इंडिया जो है वो फोर्स्ड लेबर यूज़ करता है। तो ट्रम्प बाबू ने 60 देशों पे एक्यूजेशंस लगाए हैं जो फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया भी उसमें शामिल है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बट उनका तो देखिए अलग ही न्यूसेंस वैल्यू है। तो बट इंडिया पे तो इफेक्टिवली इंडिया के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, 2.5% का। तो बेसिकली 20% का टैरिफ तो इंडिया पे भी अब लग चुका है वापस से। तो बेसिकली अब ऐसे तो 50% के टैरिफ से भी 20% क्या ख़राब है, पर ठीक है अब जो लग गया है। पर कहीं ना कहीं अब इससे जो इंडिया यूएस ट्रेड निगोशिएशंस चल रहे हैं उन पे बोला जा रहा है कि काफ़ी हार्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रम्प बाबू का तो मन दिन भर डोलते ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। कभी एकदम से प्यार आ जाता है, कभी एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है, तो चलता रहेगा वहाँ से भी। लेकिन देखिए फंडामेंटली इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट्स।
जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वो थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ फ्रेश साल्वो बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। सो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। हाँ, इस बीच जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में देखें तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी करेक्ट कर गए हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा केन्स टेक्नोलॉजीज़ है, अपने पीक से लगभग 60% करेक्ट कर चुका है। तो धीरे धीरे अब इसमें थोड़ी सी रैशनैलिटी आ रही है। तो ऐसे लोग जो थोड़ा रैशनल वैल्यूएशंस खोज रहे थे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में, वो अब इनकी ओर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा पीसीबी मैन्युफैक्चरर है, हालांकि 3 साल पहले ही लिस्ट हुआ है, सो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा जैसे एक 3 साल पहले लिस्ट हुई थी इक्यू लाइटिंग करके कंपनी, तो वो करेक्ट करते हुए लगभग 400 रुपये तक जो गई थी, वो ऑलमोस्ट 114 रुपये पे आ गई थी। वो भी अब वापस रिकवर करके 200 के लेवल्स पे आ चुकी है। सो कहीं ना कहीं देखिए, जब मार्केट में बहुत तगड़ा करेक्शन आ जाता है तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जब अब वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो गए तो लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडिया में जो मेन अभी थीम रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगा आने वाले समय में भी। तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में पूरा पूरा जोर देना चाहिए, वहाँ अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली शामिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी और कोई मेजर सेक्टर ऐसा लग नहीं रहा है। अगर मेन मार्केट में देखें तो ऐसा कोई धमाकेदार सेक्टर लग नहीं रहा है जो कि बहुत मल्टी बैगर्स दे। तो मल्टी बैगर रिटर्न्स तो छोड़ दीजिए, वो नॉर्मल रिटर्न्स भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपको ऐसे स्टॉक्स जो है वो स्मॉल कैप्स और अब माइक्रो कैप्स में ही खोजने पड़ेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक्स है वहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो यही था अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी का जो करेक्शन पीरियड है ये अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहा है फॉर री एंट्री, तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सो यही था हमारा आज का डेली व्लॉग। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल हेल्प यू गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट सेक्शन, योर कमेंट्स, योर फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।